कैन यू अनलॉक द डोर, क्या आप ये डोर खोल सकते हैं। यू कुड आस्क फॉर हेल्प, आप हेल्प के लिए कह सकते थे। यहाँ देखें ये क्या मीनिंग देता है। अब ये एक ऐसा मीनिंग है पॉसिबिलिटी कि आप कह सकते थे इन पास्ट, लेकिन आपने कहा नहीं। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि फुलफिल नहीं हो सकती। वुड यू लाइक टी, वुड इज़ यूज्ड फॉर अ पोलाइट क्वेश्चन। यहाँ वुड का यूज़ देखिए, वुड यू लाइक टी मीन कि क्या आप चाय पसंद करेंगे। वुड याद रखें कि वुड इस्तेमाल किया जाता है एक पोलाइट क्वेश्चन के लिए। इट माइट रेन टू नाइट, कि आज रात बारिश हो सकती है। माइट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी, कि यहाँ पे माइट का इस्तेमाल किया गया है एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए। यहाँ एक और चीज़ याद रखें, अगर इम्कान ज़्यादा है तो हम माइट इस्तेमाल करेंगे, जबकि इम्कान बहुत कम हो तो फिर हम मे का इस्तेमाल करेंगे। दे मे गो टू द ट्रिप, के वो हो सकता है कि वो ट्रिप पे जा सकते हैं। यहाँ भी मे परमिशन के मीनिंग में नहीं है, बल्कि मे एक पॉसिबिलिटी के मीनिंग में है कि दे मे गो, हो सकता है, पॉसिबल है बट नॉट क्लियर। नॉट क्लियर, वी आर नॉट श्योर, कि हम नहीं जानते इसके बारे में। so दे मे गो टू द ट्रिप, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे मे का यूज देखें, इट इज़ नॉट फॉर पॉसिबिलिटी, इट इज़ नॉट फॉर परमिशन। देयर इज मे इज यूज टू प्रे, ये दुआ देने के लिए यूज किया गया है। मे यू लिव लॉन्ग, के लंबी उम्र पाएं, जीते रहो। तो these are the multiple uses of these words might, may and would. They are used in multiple cases. Would is used as a helping verb and as a main verb. Would can be used in the meaning of want and wish. ख़ास तौर पे हमारी वो विशेज़, हमारी वो ख्वाहिशें, अनफुलफिल्ड विशेज़, आरजुएँ, हसरतें जो कि फुलफिल होने के कोई चांसेस नहीं है, काश वाले सेंटेंसेस, दे आर मेड विद द यूज ऑफ वुड। वुड यूज़ किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब to make the polite question. Wishes and desires, unfulfilled wishes. May is used for permission, may is used for the possibility, may is used to pray. तो these are the multiple uses of these modal verbs. आइए देखते हैं कुछ और uses. You should obey your parents, के पेरेंट्स को obey करना चाहिए. एडवाइस, वी मस्ट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, कि हमें ज़रूर रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए. यूज़ ऑफ मस्ट. यू ऑट टू बी विद योर फैमिली, कि आपको अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए. इट इज़ अ सजेशन. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन शुड, मस्ट एंड ऑट टू, के शुड इंडिकेट्स एडवाइस, मस्ट इंडिकेट्स स्ट्रेस एंड ऑट टू इट इज़ इन द मीनिंग ऑफ सजेशन. सम मोर यूजेस ऑफ विल एंड वुड. Will express beliefs, willingness, promises, offers, wishes and request, के will का इस्तेमाल इन मल्टीपल केसेस में है. एंड वुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट द पास्ट. अब वुड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ विल की सेकेंड फॉर्म में लिया जाएगा वुड को. इट कैन इंडिकेट हाइपोथेसिस, के जो हमारे कुछ हाइपोथेसिस हो सकते हैं, आवर थिंकिंग, आवर इमेजिनेशंस, हमारे ख्यालात, हमारे मफरूज़े, कि यहाँ मॉडल वर्ब वुड का इस्तेमाल किया जाएगा. हाइपोथेसिस, के हम कोई राय कायम करते हैं, कोई हमारा ख्याल है, ये मॉडल वर्ब वुड इंडिकेट करेगा हमारी इस हाइपोथेसिस को. एंड पोलाइटनेस एंड विशेज़, के स्पेशली मैंने आपको ये बताया कि विशेज़ कौन सी, अनफुलफिल्ड विशेज़, ना आरजुएं, हसरतें. एंड पोलाइटनेस मीन व्हेन वी वांट टू मेक अ पोलाइट क्वेश्चन, वुड इज़ यूज्ड देयर. अब देखते हैं हैज़, हैव और हैड का यूज़. ही हैज़ फेस्ड मैनी चैलेंजेस. He has faced. अब faced is the third form past participle. Has is used before third form, कि वो बहुत से challenges को face कर चुका है. I have learnt a good lesson. I have learnt. Have use किया जाता है plural and for myself, and learnt is the third form of learn. Learn, learned and learnt. They have passed through a tunnel. Have passed. Past it used third form of past participle is used after have. अब यहाँ पे ये identify करने का एक easy method है कि ये past और past, जबकि both form of verbs are the same, but it is a third form. Why? Because have is used before this form of verb. The birds had flown away. The birds had flown away. Had past tense को show करता है. ये टेंस है पास्ट परफेक्ट. एंड हैड इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर थर्ड फॉर्म. हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन आप देख सकते हैं. फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑलवेज यूज्ड हैज, हैव और हैड बिफोर दिस पास्ट पार्टिसिपल. शी हैड फिनिश्ड हर टास्क, वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी. हैड फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड विद हैड एंड हैड शोज द पास्ट टेंस. हैज एंड हैव शो प्रेजेंट टेंस बट दे आर यूज्ड विद द थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. ये
प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करते हैं। हैज़ और हैव शो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड हैड इंडिकेट्स पास्ट परफेक्ट। दीज आर द यूजेज ऑफ वर्ब के वर्ब की आइडेंटिफिकेशन में, इनके यूज में ये आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आपको टेंस का नाम नहीं पता, नो इशू, कोई मसला नहीं है। अगर आपको टेंस का नाम याद नहीं है, आपको टेंस की पहचान नहीं है, या आप उसका यूज नहीं जानते, डजंट मैटर। टेंस की डिटेल हम टेंस के लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का यूज और इनका कॉम्बिनेशन वो यू शुड नो एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। इनके ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, इनकी फॉर्म्स को, इनका कॉम्बिनेशन जानना कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको, इट इज़ वेरी मच ईजी। इसको आसान बनाएं और आसान वे में लर्न करें। देन देयर आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। के मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की ही एक फॉर्म है। ये इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। यानी कि पॉसिबिलिटी को शो करता है मे और माइट, कैपेसिटी हम शेयर करते हैं कैन या कुड से, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशंस को भी यूज़ किया जाता है शुड या वुड इंडिकेट करते हैं। इनका यूज़ है नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन में, इंस्ट्रक्शंस में, एडवाइस में। तो दे आर नॉट मेन वर्ब्स बट दे आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। दे आर द फॉर्म ऑफ सबका। इनमें जो अल्फाज हैं वो हैं कैन, कुड एंड वुड। देन देयर इज शुड, मे एंड माइट, मस्ट, ऑट टू। तो इनका मीनिंग आप जानते होंगे। कैन एंड कुड, कुड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन, वुड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ विल एंड शेल। मैंने आपको बताया कि विल और शेल की सेकंड फॉर्म वुड है, लेकिन यहाँ हम एज ए मॉडल वर्ब वुड का कुछ अलग इस्तेमाल देखेंगे, क्योंकि वुड के यूजेस कुछ वास्ट हैं। वुड कहाँ किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं। शुड, आप you know that for advice. May and might, may and might, it also tells about the possibility. प्रोबेबिलिटी, मे इज़ यूज फॉर परमिशन। मे और माइट का इस्तेमाल परमिशन के लिए लिया जाता है कि वी वांट सम काइंड ऑफ परमिशन। मे और माइट इज़ यूज टू कास्ट और टेल अबाउट सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, सम प्रोबेबिलिटी, कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है, किसी बात का इम्कान है, कि हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि कल छुट्टी हो या शायद आज बारिश हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक इम्कान है। तो ये मे और माइट का यूज़ किया जाता है इस काइंड के सेंटेंसेस में, एक पॉसिबिलिटी को शो करने में। वी यूज़ दीज वर्ड्स टू टेक परमिशन। परमिशन के लिए तो हम इन्हें इस्तेमाल करते ही हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मे आई गो, मे आई लीव और मे आई कम। देन देयर इज मस्ट एंड ऑट टू। तो जैसे कि शुड एक एडवाइस के मीनिंग में है, मस्ट टू स्ट्रेस ऑन समथिंग को मस्ट का इस्तेमाल है जब हम यहाँ किसी बात पे स्ट्रेस चाहते हैं। एंड ऑट टू इज़ यूज फॉर अ सजेशन, कि ऑट टू में स्ट्रेस नहीं है, इट इंडिकेट्स सम काइंड ऑफ सजेशन, जैसे कि सजेशन या प्रपोजल। ऑट टू इज़ यूज, शुड इज़ यूज फॉर एडवाइस, एंड मस्ट इंडिकेट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, कि ज़रूर करना चाहिए, तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करेंगे। करना चाहिए एक एडवाइस के लिए शुड यूज़ किया जाएगा। और ऑट टू, इट इज़ वेरी मच लाइट, कि ये एक सजेशन की तरह से यूज़ किया जाता है, इसमें स्ट्रेस नहीं है। मे और माइट का इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी में और परमिशन में। कैन एंड कुड शो करता है हमारी एबिलिटी को। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल।